हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि यहां पर देखिए आपके लिए क्या बताया गया है। एसएससी जीडी की जो सैलरी है उसकी जो है हम कह सकते हैं कि विथ स्लिप सहित आपको यहां पर बताया जाएगा कि इसकी सैलरी कितनी होती है, किस आधार पर आपको इसकी सैलरी दी जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है कि एसएससी जीडी की सैलरी कितनी होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए एसएससी जीडी की जो सैलरी होती है या देखिए हमारे पास कह सकते हैं कि 3 लाख से लेकर के 7,20,000 पर एनम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी होती है प्रति साल अर्थात 12 महीने में आपकी 3 लाख से लेकर के 7,20,000 आपकी लगभग आपके जो होती है सैलरी होती है। और ये देखिए 7 पे कमीशंस के आधार पर आपकी सैलरी रखी गई है। जैसे ही आपका 7 पे कमीशंस कंप्लीट होता है तो यहाँ पर 2026 में आपका 8 जो कि हम कह सकते हैं 8 पे कमीशंस लागू हो जाएगा, जिसमें आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। लगभग हम कह सकते हैं कि इसकी सैलरी आपकी 20,000 यहाँ पर सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। एसएससी जीडी की सैलरी बढ़ जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लीजिए जॉब सरकारी। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 8वां पे कमीशन जैसे ही लागू हुआ तो आपकी जो सैलरी है वो हमारे पास 21,700 पर मंथ हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जो 8वें पे कमीशन के पहले की आपकी जो सैलरी है वो कि 21,700 आपकी पर मंथ की सैलरी है। और देखिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो सैलरी हो जाती है तो इसकी अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे ही आपकी एजड होते जाएंगे अर्थात जैसे ही आप पुराने होते जाएंगे तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपकी 70,000 अप्रॉक्सीमेटली 70,000 आपकी यहाँ पर सैलरी हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आप जनरल ड्यूटी करते हैं, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल पोस्ट के लिए, तो आपकी जो सैलरी होती है वो 37,325 पर मंथ आपकी सैलरी होती है। इतनी सैलरी आपकी होती है जनरल ड्यूटी में अगर कांस्टेबल पोस्ट में है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं तो किस आधार पर आपको सैलरी मिलती है, स्ट्रक्चर्स किस प्रकार का है। और देखिए इसके साथ ही हम वीडियो में देखेंगे कि स्क्लिप क्या होती है। स्क्लिप में यहाँ पर स्किप की बात करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से आपकी जो सैलरी बनकर आती है। तो देखिए यहाँ पर बेसिक पे आपका होता है 21,000 से लेकर के 69,000 तक आपका बेसिक पे लास्ट तक जाता है। अपग्रेड पे की बात करें तो 2,000, डीए की बात करें तो 21,700, एचआरए की बात करें तो 10,810। और देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस 6,500 से लेकर के आपके 2,170 रुपये तक होता है। गवर्नमेंट जो हमारे पास है कंट्रीब्यूशन एंड एन एन पी एस एक होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 5,400 से लेकर के आपका 1,800 तक। ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है 45,400 जो कि हम कह सकते हैं 17 से लेकर के 41,070 रुपया। इसमें आपका क्या कटता है, पेंशन के आपके पैसे कटते हैं। पेंशन में आपके 3,535 रुपये आपके पेंशन के कटते हैं। इसमें आपको इन हैंड सैलरी कितनी दी जाती है, तो इन हैंड सैलरी आपको दी जाती है कितनी, इन हैंड सैलरी आपको 37,000 जो कि 325 से लेकर के 32,985 रुपये तक आपकी सैलरी दी जाती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैलरी स्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अलाउंस कौन कौन से मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको डीएलएस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, एनुअल पेड लीव्स मिलते हैं। इसी के साथ देखिए सिक्योरिटी अलाउंस, पेंशन अलाउंस और देखिए फील्ड जो आपका होता है यह अलाउंस आपको दिए जाते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो ये देखिए स्क्लिप है। जो देखिए यहाँ पर जो सैलरी की बताई गई है आपको यहाँ पर बताया गया है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको 11,200 और यहाँ पर 11,200 टोटल आपकी यहाँ पर जोड़ करके लगभग आपकी 21,000 बेसिक सैलरी हो जाती है। एचआरए आपका जोड़ा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मेडिकल जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं ग्रास टोटल मिलाकर आपको 37,000 तक आप देने लगे हैं। क्योंकि ये जो आपकी फैसिलिटीज़ है ये 6 पे कमीशन के अनुसार है। किसके अनुसार, 6 पे कमीशन के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए 7 पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी कितनी बढ़ी थी, तो लगभग आपकी 10,000 के ऊपर आपकी 12,000 तक आपको 7 पे कमीशन के अनुसार सैलरी बढ़ी थी। तो अब देखिए 8वें पे कमीशन के अनुसार लगभग आपकी 15 से लेकर के 20,000 सैलरी बढ़ने वाली है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं। देखिए बीएसएफ आपका मिलता है, इसी के साथ आईटीबीपी मिलता है, इसी के साथ एसएसबी भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो जॉब प्रोफाइल होती है कि बीएसएफ में आपको इंडिया और बेंगलोर के बॉर्डर में, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में आपको लगाया जाता है। और देखिए आईटी जो हमारे पास है बीपी जो होता है इसमें आपको प्राइवेट जो बॉर्डर्स होते हैं उसमें आपको यहाँ पर चेकिंग के लिए लगाया जाता है। जैसे इंडिया चाइना का बॉर्डर हो गया, लद्दाख के जो एरिया है उसमें बॉर्डर आपका है, इसमें आपको लगाया जाता है।
अब देखिए जो हमारे पास है सीआईएसएफ की जो फ़ोर्स होती है, जिस सीआईएसएफ की फ़ोर्स होती है, वो दिल्ली मेट्रो में जो लगाई जाती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रीज एरिया होते हैं वहाँ पर आपको लगाया जाता है। यहाँ पर एसएसबी के लिए जो लगाते हैं तो वो नेपाल के लगाते हैं, बैंगलोर के बॉर्डर पे आपको लगा सकते हैं। और देखिए सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं वो किसी की पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी लग सकते हैं, और किसी की सिक्योरिटी जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में भी ये लोग सीआरपीएफ के जवान काम करते हैं। देखिए वीआईपी सिक्योरिटी सर्विस इन एट द टाइम ऑफ द सेक्शन यहाँ पर आपको बताया गया है। अब हम आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस प्रमोशंस आपकी किस प्रकार से होते हैं। हर एक व्यक्ति जो होता है वो प्रमोशंस की इच्छा रखता है, तो देखिए यहाँ पर प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रमोशंस आपका जो होता है, यहाँ पर आप अगर जीडी कांस्टेबल हैं तो आपको सीनियर कांस्टेबल बनाया जा सकता है। इसके बाद आपको हेड कांस्टेबल और उसके बाद असिस्टेंट जॉब जो कि हम कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आपको रखा जा सकता है। इसके बाद आपको सब इंस्पेक्टर और फिर आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रखा जा सकता है। इस प्रकार से आपकी जो प्रोफाइल में अगर रखें तो आपकी जो प्रोफाइल में आपकी जो आपको कह सकते हैं कि अगर आप पुराने होते चले जाएंगे तो आपकी जो ग्रोथ है या प्रमोशन से आपकी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी जो आप कह सकते हैं कि आपके प्रमोशंस को लेकर के होती हैं कि अगर कांस्टेबल हैं तो आप इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बात कर ली। तो अगर देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि ये जो आपके एसएससी जीडी की सैलरी है वो कितनी होती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो पर लेता हूँ अलविदा। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से हम आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी होती है, ये सारी चीज़ें इस चैनल पर आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।